गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा छठे की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 4, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। ये एक कविता है और इसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिए, ये जो कविता है शमशेर बहादुर जी ने एक 10-11 साल की लड़की की कल्पनाएं लिखी हैं। अब 10-11 साल की जो बच्ची होती है वो क्या है, चांद के बारे में क्या सोचती है, वो सिर्फ उसकी बाल कल्पनाएं यहां पर लिखी हैं। तो ये आप करने जा रहे हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो छोटी सी बच्ची है वो कहती है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। छोटी सी जो लड़की है वो चांद की तरफ देखती है और चांद जो है पूरे आकाश में सिर्फ गोरा चिट्टा बिल्कुल छोटा सा चांद उसको नजर आता है। वो उसका मन मोह लेता है और उसके बारे में सोचती हुई कहती है कि ये चांद तुम गोल गोल खूब हो, यानी कि गोल गोल आप बहुत सुंदर लग रहे हो आप, लेकिन आप थोड़े से तिरछे यानी कि टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी कि कहती है कि ये पूरा जो आकाश है वो आपका क्या बना हुआ है, वस्त्र बना हुआ है। वो उस पूरे आकाश को आपने पहन रखा है और उसके ऊपर तारों जड़ा, यानी कि जो तारे हैं वो मोतियों के समान ऐसे लग रहे हैं कि उस कपड़ों के ऊपर चिपकाए हुए हैं, तारे लगे हुए हैं उस वस्त्रों पर। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, इस पूरे आकाश में आपका गोरा चिट्टा मुंह ही बस सिर्फ हमारे को बाहर दिखाई दे रहा है। गोल मटोल, ये जो आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा जो मुंह है यही हमको दिखाई दे रहा है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिम्मत, अपनी पोशाक का मतलब होता है वस्त्र, पहनावा। जो आपके जो ये वस्त्र हैं ये ऐसे लग रहे हैं कि चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, क्योंकि आकाश जो है पूरे के पूरे चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है, जो छोटी सी लड़की है वह चांद के बारे में जो सोच रही है वो बातें यहाँ पर कवि ने इसमें लिखी है। वो उसको गोल मटोल कह रही है, उसको टेढ़ा तिरछा कह रही है और उसको यानी जो आकाश है उसको अपने उसके वस्त्र मान रही है। दूसरा पैरा देखिए, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह। यानी कि यहाँ वो छोटी छोटी अपनी बातें कर रही है, उसे कहती है कि हे चांद आप तिरछे नजर आते हैं, पर जाने क्यों, लेकिन खूब है, ये भी आपका खूब नजारा है, बहुत बढ़िया है, वाह जी वाह कहता है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा व्यंग कर रही है, कहती वाह जी वाह हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। कहता कि चांद आपने हमको सिर्फ ना समझ ही समझ रखा है, बुद्धू ही समझ रखा है हमारे को। छोटी सी लड़की कहती है चांद को कि हमें को बुद्धू समझा हुआ है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। कहती है कि आप तो ये समझते ही नहीं हो कि हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हो सकता है आपको बीमारी लगी हुई है। किस चीज की बीमारी, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं,
कहती है कि आपको ये बीमारी हो सकता है, आपको बीमारी लगी हुई है कि आप जब घटते हो, यानी कि पहले पूरा गोल चांद होता है, उसके बाद में जब अंधेरी रातें आती हैं तो वो क्या होता है, घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। जब अमावस्या आ जाती है तो बिल्कुल ही क्या होता है, चांद खत्म सा हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, ये आपको हो सकता है बीमारी लगी हुई है। तीसरे पहरे में देखिए, तीसरे पहरे में कहता है और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। देखिए चांद, हो सकता है आपको ये भी बीमारी लगी हुई है कि आप जब बढ़ते हैं, यानी कि जब चांदनी रातें शुरू हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, जब वो चांद क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। पहले छोटा सा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा तीखा सा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा, यानी कि आधा हो जाता है, फिर उससे भी और बड़ा हो जाता है। जब वो पूरा बिल्कुल गोल लाल लाल बिल्कुल पूरा पूरा गोल हो जाता है, उसी रात को बोलते हैं पूर्णिमा, पुण्या। तो अब क्या है कि देखिए इसमें एक महीना जो होता है, इस एक महीने को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष होता है उसे बोलते हैं चांदनी रातें, और जो कृष्ण पक्ष होता है उसे बोलते हैं अंधेरी रातें। तो वे 15-15 दिन का होता है। तो जब चांद घटता ही घटता जाता है उसे क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष, और जब चांद बढ़ता ही बढ़ता जाता है तो उसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष। अब कहती है कि दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाओ। कहता है चांद, जब बढ़ते चले जाते हो तो तब तक आप रुकने का नाम नहीं लेते, जब तक आप पूरे गोल ना हो जाओ। आगे कहता है कि बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। अब जो छोटी सी लड़की है वो कहती है मर्ज का मतलब होता है रोग, बीमारी। कहता है ये जो आपका रोग है, ये जो आपकी बीमारी है, ये आपकी अच्छी होने में आती ही नहीं है। तो ये इस तरह की ये चांद से थोड़ी सी गप्पें की हैं शमशेर बहादुर सिंह जी ने उस छोटी सी लड़की के माध्यम से। अब इसी तरीके से आप भी अकेला चांद से ही नहीं, आप पेड़ से भी थोड़ी सी गप्पें कर सकते हो, सड़क से भी थोड़ी सी गप्पें कर सकते हो, किसी पौधे से भी गप्पें कर सकते हो, पानी के तालाब से भी थोड़ी सी गप्पें कर सकते हो। इस तरीके से आप भी इस तरह के जो आपके मन में विचार आते हैं उसको भी आप लिखिए। तो ये कविता आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, देखने के बाद में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बना करके भेज देता हूं। धन्यवाद।